हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसके पहले लेक्चर को देखा होगा और इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे लोग मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोशंस को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं, हम लोगों ने देखा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के देखा, फिर स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं उसको भी हम लोगों ने देख लिया था। तो उसमें से एक चीज बची रह गई थी पिछले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में जो एक चीज बची रह गई थी वो ये कि स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं जब इनिशियल मोशन जो है वो जीरो ना हो। अगर इनिशियल मोशन जीरो नहीं है तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने अभी तक जितने भी ग्राफ की स्टडी की, सभी के सभी ग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा कि इनिशियल स्पीड जो है, इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है। तो अगर कोई ऐसी मूविंग बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो हम उसके लिए ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ when initial velocity is not zero। स्पीड टाइम ग्राफ जब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं होती है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं इसको ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। देखो मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये है स्टार्टिंग पॉइंट जहां से कोई भी बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है। तो अगर मान लो कि कोई भी बॉडी टी टाइम में, यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, अगर मान लो कि एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में यहां तक आ जाती है, ये इतने टाइम में यहां तक आ जाती है, तो ये जो होगी ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है। अब इसके बाद इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और ये बॉडी इस तरह से ऐसे इसके समय के साथ इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो जब कभी कोई भी मूविंग बॉडी ऐसी होती है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है तो ऐसी बॉडी के लिए जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। अब ये चीज जो ये एक्सिस है वाई एक्सिस, ये क्या बताता है, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी बताता है, जबकि ये क्या है, टाइम। ये टाइम है, ये टाइम एक्सिस है और ये है वेलोसिटी। ये है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक क्या चीज दिखाई दे रही है, ये एक ट्रेपेजियम बन गया। एक ट्रेपेजियम बन गया, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो बी है। ये पॉइंट, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। ये पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। ये पॉइंट सी हो गया और इसके बाद हम लोग इस पॉइंट को क्या मान लें, ए मान लें। ये पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट, सी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और ये क्या है, ओ। ओ वो पॉइंट है जो इनिशिएशन पॉइंट कहलाता है जहां से कोई भी मूविंग बॉडी स्टार्ट कर रही है। तो अगर हम लोग यहां से इसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी when initial velocity is not zero। जब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं होगी तो इसके लिए जो हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। डिस्टेंस traveled that is equal to area of trapezium, OBCA। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज इक्वल टू होता है सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू height upon 2, sum of two parallel sides into height upon 2। तो अगर हम इस ट्रेपेजियम को देखें तो इसमें दो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? तो दो पैरेलल साइड्स हैं OB और AC, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? OB प्लस AC इंटू हाइट किसके बराबर है? OA के बराबर हाइट होता है, तो OA अपॉन कितना? 2, ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अगर मान लेते हैं कि कोई भी मूविंग बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, वो उसके लिए अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है तो हम इस ट्रेपेजियम के एरिया के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग ट्रेवल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और अगर ट्रेवल डिस्टेंस हमको मिल गया तो हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू या स्पीड इक्वल टू क्या होगा? ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। अब एक चीज और देखेंगे कि अगर मान लो कि कोई भी ऐसी मूविंग बॉडी है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, जिसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो उसके लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? जिसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, यानी जो मूविंग बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो ग्राफ फॉर द मूविंग बॉडी having non-uniform velocity, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो सिंपली उसके लिए हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये टाइम एक्सिस है जिसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, ये वाई है जो क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। और हम लोगों ने देखा कि ये लाइन कैसी होती है? कर्व लाइन होती है। तो ये कर्व लाइन जो होता है वो बताता क्या है? ये कर्व लाइन बताता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताता है। तो अगर कोई भी मूविंग बॉडी ऐसी है जो नॉन यूनिफॉर्मली जो है वो वेलोसिटी शो कर रही है या उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ जो है वो एक कर्व लाइन होता है, और कर्व लाइन जो है वो हमें बताती है कि ये बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है। आइए अभी हम लोग देखेंगे क्या? अभी हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे, कौन कौन से मोशन के इक्वेशंस पढ़े थे? हम लोगों ने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के 3 इक्वेशंस पढ़े थे। पहला पढ़ा था v = u + at, और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? s = ut + ½ at², और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था v² = u² + 2as। ये 3 इक्वेशंस हम लोगों ने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस को के बारे में पढ़ा था। हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को देखना है कि इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग ग्राफिकली कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तीनों इक्वेशंस जो है वो उनका हम लोग ग्राफिकली डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होता है? ग्राफ बनाना होता है। सबसे पहला इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v = u + at। इसको टू ड्राइव दिस इक्वेशन ग्राफिकली इसको हम लोग कैसे ड्राइव करें? इसके पहले हम लोगों ने इसको ड्राइव करके देखा है, लेकिन ग्राफिकली इसको हम लोग कैसे ड्राइव करें? तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो आती है कि हम एक ग्राफ प्लॉट करें। तो एक ग्राफ बनाते हैं, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, यहाँ पे हम लोग क्या शो करेंगे? टाइम।
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां पे हम लोग शो करेंगे वेलोसिटी या स्पीड, आप जो भी लिखें, वेलोसिटी शो करते हैं या स्पीड। आइए मान लेते हैं कि कोई भी मूविंग बॉडी यू से चलना स्टार्ट करता है, ओ से चलना, इनिशियल पॉइंट ओ से चलना स्टार्ट करती है और यूनिफॉर्म मोशन से आती है कहां पे, एक पॉइंट पे, फिर यहां से ये एक्सेलरेशन अचीव करती है और इस तरह से ये इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। स्पीड बढ़ करके ये एक पॉइंट यहां तक पहुंच जाती है, कितने समय में, ये टाइम एक्सिस पे पता चलेगा, यहां इस टाइम पे। इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये ग्राफ बन गया, इसको हम लोग इस एक्सिस से मिला देते हैं, इस एक्सिस से मिला लिया हमने, ये ग्राफ बन गया। इसको एकदम सॉलिड लाइन से बना देते हैं, ऐसे डैश लाइन नहीं रहेगी, ये सॉलिड लाइन ऐसे कर लेते हैं, इस तरह से। हमें पता है, इसमें मान लेते हैं कि इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं ए, ये पॉइंट हो गया ए। मान लो कि इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं बी, ये हो गया बी, ये हो गया क्या सी, ये हो गया क्या डी, और ये पॉइंट हो गया ई। ये सारे पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। हम लोग जानते हैं क्या चीज की ओ ए जो होगा, ये अभी हम लोगों ने ग्राफ में देखा है कि ये जो है वो इनिशियल वेलोसिटी बताता है u। याद रखना b से लेके और d तक, ये b से d तक ये फाइनल वेलोसिटी होती है v। ये जो स्लोप है ab, ये बताता है एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन बताता है। ये od टाइम बताएगा, जबकि oe जो होता है वो क्या बताता है, ये वेलोसिटी बताता है। तो इस तरह से हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग इस पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी, कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a body is O A B C D। मान लेते हैं कि ये एक वेलोसिटी टाइप ग्राफ है जिसमें सारी चीजें हम लोग क्लियर करें। ओ ए इक्वल टू कितना है u, ए बी इक्वल टू कितना है a एक्सेलरेशन, ओ डी इक्वल टू कितना है टाइम t, BD इक्वल टू कितना है वेलोसिटी v। ये सारी चीजें इसमें क्लियर है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहली चीज हम लोगों को देखनी है क्या, कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कितनी है। हमें पता है यहाँ पे OA, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होती है, इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं और ये u इक्वल टू किसके बराबर हो गया, OA के बराबर हो गया। दूसरी चीज हम लोग क्या देखें, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी v, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा bd के बराबर। ध्यान से अगर देखें तो bd जो है वो किसके बराबर है, BD जो है वो BC प्लस CD के बराबर है, BC प्लस CD। और एक चीज अगर हम लोग ध्यान से देखें कि CD इक्वल टू जो है वो OA के बराबर है। CD इक्वल टू किसके बराबर, ये CD है, CD इक्वल टू है कितना OA, यानी CD जो है वो U के बराबर है। किसके बराबर, U के बराबर। तो V इक्वल टू कितना हो गया, V इक्वल टू हो गया BD, B इक्वल टू कितना हो गया BD, BD और क्या हो गया BD। इसको इस तरह से थोड़ा सा लिख लेते हैं, D यहां लिख ले और C यहां लिख ले। V
इक्वल टू कितना हो गया बी डी, तो बी अब यहां पे थोड़ा सा ये हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा बी डी प्लस सी डी, तो v इक्वल टू हो गया बी डी प्लस सी डी, लेकिन सी डी कितने के बराबर है, सी डी इक्वल टू है ओ ए के बराबर, तो हम लिख सकते हैं इसको v इक्वल टू कितना हो गया, v इक्वल टू हो गया ओ ए प्लस बी डी, और ओ ए इक्वल टू कितना है, ओ ए इक्वल टू यू है, तो v इक्वल टू हो गया u प्लस बी डी, u इक्वल टू हो गया v इक्वल टू हो गया u प्लस बी डी, ये हमको एक इक्वेशन मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें bd की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग bd की वैल्यू कैसे निकालें, bd की वैल्यू कैसे निकालें, तो bd की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन देखना होगा कि एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, तो एक्सेलरेशन a ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ ए बी, और स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, स्लोप ऑफ ए बी जो होगा वो हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी, यानी a इक्वल टू हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, यही निकलेगा स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी का स्लोप निकालने के लिए हम बी डी अपॉन ए डी कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, AD जो है वो किसके बराबर है, OC के बराबर, तो बट AD इक्वल टू OC इक्वल टू कितना है, T है, तो A इक्वल टू कितना मिल गया हमको, BD अपॉन T, तो ऐसे में BD इक्वल टू कितना मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, BD इक्वल टू हमको मिल गया 80, अगर BD इक्वल टू हमको 80 मिल गया यहां से, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, v इक्वल टू u प्लस बी डी, और BD की वैल्यू हमको कितनी मिली 80, तो v इक्वल टू हो गया कितना u प्लस 80। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं या इसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। अभी हम लोगों को देखना है क्या कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कैसे ड्राइव करें। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम लोग कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं, ग्राफ यही रहेगा, ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं होगी। याद रखने की चीज क्या होगी कि BD की वैल्यू जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी है, जो एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, उस एक्सेलरेशन को हम लोगों को याद रखना होगा। एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया इसको याद रखना है। क्या अभी हम लोगों ने देखा कि A इक्वल टू कितना है, A इक्वल टू है BD अपॉन AD, A इक्वल टू है BD अपॉन AD, और अभी हम लोगों ने इसको देखा भी कि BD अपॉन T हो जाएगा ये, या BD इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, ये चीज याद रखनी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली ड्राइव करते हैं। टू ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। S इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ यही रहेगा। यस क्या चीज शो करता है, यस हमें शो करता है ट्रेवल डिस्टेंस। तो ट्रेवल डिस्टेंस कितना होगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ट्रेवल डिस्टेंस कितना होगा, तो ट्रेवल डिस्टेंस जो होगा वो एरिया हो जाएगा OABC, इसी के बराबर ट्रेवल डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रेवल्ड डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस। तो ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा एरिया ऑफ
ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब अगर हमको देखना है इसमें तो क्या देंगे कि जो एरिया ऑफ ओ ए बी सी निकालना है, ये दो तरह के फिगर से बना हुआ है। एक तो ट्राइंगल है ए बी डी, एक ट्राइंगल है, और दूसरा क्या है ओ ए डी सी, रेक्टेंगल है। दो तरह के इसमें हमको शेप मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है ए बी डी, एक ट्राइंगल मिल रहा है, और दूसरा हमको मिल रहा है क्या ओ ए डी सी, रेक्टेंगल। यानी इन दोनों का अगर एरिया निकाल के हम उसको जोड़ दें तो हमें एरिया ऑफ ओ ए बी सी मिल जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल हो सकता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना ए बी डी, दोनों के एरिया का हम सम निकाल रहे हैं। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा रेक्टेंगल होगा? ओ ए डी सी, ओ ए डी सी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ओ ए इंटू डी सी, और ओ ए इंटू ओ सी किसके बराबर हो जाएगा? ओ ए इंटू ओ सी। ये इसका क्या है? लेंथ, और ये क्या है? ब्रेड्थ। तो ये हो गया ओ ए इंटू ओ सी। ओ ए की वैल्यू कितनी है? ओ ए की वैल्यू है u इंटू ओ सी की वैल्यू कितनी है? t। ये इक्वल टू किसके बराबर हो गया? ut के। अब हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? ए बी डी। तो ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल में देखें तो बेस क्या है और हाइट क्या है? तो एडी जो है वो क्या है? एडी जो है वो बेस है, जबकि बीडी क्या है? हाइट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 इंटू एडी इंटू कितना? बीडी, एडी इंटू बीडी। अब अगर देखें तो एडी इक्वल टू कितना है? ओसी। तो 1/2 इंटू ओसी इंटू बीडी, बीडी किसके बराबर है? बीडी जो है वो किसके बराबर होगा? एई के बराबर भी हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? एई के बराबर हो जाएगा। या फिर बीडी को हम लोग कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे, बीडी इक्वल टू हम लोगों को कितना मिला है? 80। हमने यहाँ पे लिख लिया क्या? 80। ये हो गया कितना? 1/2 इंटू ओसी कितना है? टी इंटू कितना? 80। कितना मिल गया? 1/2 80 स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया 1/2 80 स्क्वायर। अब ट्रेवल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल टू क्या था? सम ऑफ, इक्वल टू था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा? ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी डी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोगों ने कितना निकाला? यूटी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकाला? 1/2 80 स्क्वायर। और ट्रेवल डिस्टेंस कितना होता है? यस। तो यही हमको मिल गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये जो है आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको हम लोगों ने ग्राफिकली ड्राइव किया था। तो अभी बचता क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बचता है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को
हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, और अगले लेक्चर में ही हम लोग लास्ट टर्म इस लेसन का देखेंगे जो है सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको कोरोना।